आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज अभिज्ञान शाकुंतलम के कुछ विशेष महत्वपूर्ण व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके पहले मैंने समाज की व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी का वीडियो अपलोड किया है, तो आप सभी मित्रों से भी जरूर देखिए। और अभी तक मैंने टेक्स्ट बुक से सारी प्रश्नोत्तरी कराई थी, और अब मैं जो है व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी कराऊंगी, जिसमें आपको प्रश्न के साथ साथ उसकी व्याख्या भी साथ साथ देखने को मिलेगी। सारे प्रश्न क्लियर होते चलेंगे उसके साथ। तो आज शुरू करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है और विश्व प्रसिद्ध नाटक है। तो इसमें जो कि हमारे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी हर जगह अभिज्ञान शाकुंतलम सिलेबस में दिया गया है। तो उसमें से चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी को, व्याख्या भी साथ साथ करते चलेंगे। और शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से निवेदन है कि सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मित्रों तक शेयर करिए। अब शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी को। पहला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतले धीवर वृत्तान्तः कस्य उदाहरणम। तो अभिज्ञान शाकुंतले धीवर वृत्तान्तः कस्य उदाहरणम, तो सही उत्तर हो जाएगा ए प्रवेशकस्य उदाहरणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम में धीवर वृत्तांत प्रवेशक का उदाहरण है। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास विरचित प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ है, जो 7 अंकों में विभक्त है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतले दुष्यन्तस्य पुरोहितः भवति। तो सही उत्तर हो जाएगा बी सोमरातः। सोमरातः पुरोहित है। इसकी व्याख्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत के पुरोहित का नाम सोमरात था। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास का 7 अंकों में विभक्त प्रसिद्ध नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके दुष्यंत शकुंतलयोः पुत्रस्य नाम किमु वर्तते। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सी सर्वदमनः। सर्वदमनः इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में दुष्यंत शकुंतला के पुत्र का नाम सर्वदमन है। यही आगे चलकर भारत नाम से प्रसिद्ध होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक 7 अंकों में विभक्त महाकवि कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक है। इसका नायक राजर्षि दुष्यंत एवं नायिका शकुंतला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतले परित्यागानंतरम शकुंतला कुत्र निवसत। सही उत्तर हो जाएगा डी मारीचा आश्रमे। इसकी व्याख्या है, अभिज्ञान शाकुंतले परित्यागा अनंतरम शकुंतला मारीचा आश्रमे निवसत, अर्थात भगवान अभिज्ञान शाकुंतलम में परित्याग के बाद शकुंतला महर्षि मारीच के आश्रम में रहती थी। दुर्वासा ऋषि के शापवशात राजा दुष्यंत शकुंतला को नहीं पहचान पाते, जिस कारण क्षुब्ध शकुंतला को शानुमति नामक अप्सरा अदृश्य सत्ता अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तपोधनम वेत्सिनमाम उपस्थितम इति कस्य परिचयो अस्ति। तो सही उत्तर हो जाएगा डी दुर्वाससः। दुर्वाससः का है तपोधनम वेत्सिनमाम उपस्थितम, इसका ये है दुर्वासा के द्वारा कहा गया है। तो इसकी व्याख्या है, आप समझ जाएंगे पूरी व्याख्या देखेंगे तो। तपोधनम वेत्सिनमाम उपस्थितम, इस वाक्य से दुर्वासा ऋषि का परिचय मिलता है। यह पद्य शाकुंतलम के 4th अंक का है। जब शकुंतला राजा दुष्यंत की चिंता में मग्न थी, उसी समय दुर्वासा आ जाते हैं और शकुंतला उनका आगमन नहीं जान पाती। तब दुर्वासा ऋषि कहते हैं, उनका बहुत ही सुंदर और अच्छा श्लोक है, वंशस्थ छंद में है, तो हम गान के माध्यम से आपको बता रहे हैं। विचिन्तयन्ति अमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सिनमामुपस्थितम् ईश्वरस्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृताम्यु। कथां प्रमत्तः प्रथमं कृताम्यु। ये दुर्वासा द्वारा कहा गया श्लोक है, जो कि पहला ही श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम 4th अंक का और वंशस्थ छंद में है। तो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि यथा वदत् अधिपस्त्यथा त्वं पतिकुले तव दास्यमपि क्षमम् इति कस्य काव्यांशः। तो सही उत्तर हो जाएगा सी महाकवे कालिदासस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसकी व्याख्या है, यदि यथा वदत् अधिपस्त्यथा त्वं पतिकुले तव दास्यमपि क्षमम्। यह पद्यांश महाकवि कालिदास से संबंधित है। इसका वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक में लोको नियमत इवात्म दशांतरेषु
पद्यांश में अलंकार है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? सही उत्तर होगा ए, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में लोको नियमत इवात्म दशांतरेषु में उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा इस प्रकार है, संभावन मेथो उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य शमेन यत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्र चा श्लोक चतुष्टयम् इत्युक्तो तत्र इति पदेन आशयो अस्ति। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी, अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थो अंका। बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। और व्याख्या देखेंगे तो सब स्पष्ट हो भी जाएगा। तो व्याख्या देख लेते हैं। तत्र चा श्लोक चतुष्टयम्, इस उक्ति में तत्र इस पद का आशय अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से है। इस विषय में एक उक्ति प्रसिद्ध है, यथा काव्ये सुनाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम्। तो आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्भटी वृत्ति ही कस्मिन रसे भवती। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, रौद्र बीभत्से चा। रौद्र बीभत्से चा उत्तर सही है आर्भटी वृत्ति में। इसकी व्याख्या है, आर्भटी वृत्ति रौद्र और बीभत्स रसों में प्रयुक्त होती है। इस संबंध में एक पद द्रष्टव्य है, श्रृंगारे कौशिकी वीरे सात्वती आर्भटी पुनः रसे रौद्रे चा बीभत्से वृत्ति सर्वत्र भारती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नांदी प्रयुक्तो भवति। नांदी कहाँ प्रयुक्त होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, गद्य काव्य। और व्याख्या है, नांदी का प्रयोग रूपक अर्थात नाटकों में होता है। नांदी का लक्षण इस प्रकार है, आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर्यस्मात् प्रयुज्यते देवदेव जनपादीनां तस्मानंदीति संगीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सताम ही संदेह पदेषु वस्तुसु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्त्यः इति कस्य उक्तिः। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, कालिदासस्य। इसकी व्याख्या है, शताम ही संदेह पदेषु वस्तुसु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्त्यः। यह उक्ति महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंग की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलस्य नांदी पाठे वर्णिता आद्या सृष्टिरस्ति। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी, जलम। सृष्टि रदि आद्या का क्या हो जाएगा? तो जलम होगा। बी उत्तर सही हो जाएगा। और व्याख्या है, अभिज्ञान शाकुंतलस्य नांदी पाठे वर्णिता आद्या सृष्टिरमस्ति जलम। अभिज्ञान शाकुंतलम के नांदी पाठ में वर्णित आद्या सृष्टि से तात्पर्य जल से है, यथा। और ये है स्टेग्ध्रा में। और अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण भी है, जिसमें है, कहीं पूरा हम पढ़ दे रहे हैं, या सृष्टि ही सृष्टुराद्या वहति विधुतम या हविर्या चहोत्री ए द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप विश्वम या माहो सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनूभिर्वतु वस्ताभिरिष्टाभिरीसः। ये अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है, जो कि स्निग्धा छंद में है और आशीर्वादात्मक है। तो अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अर्थो हि कन्या पर की एवं शाकुंतले कश्ये मुक्ति ही। अर्थो हि कन्या पर की एवं शाकुंतले कश्ये उक्ति ही है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, कर्णवश्य। इसकी व्याख्या है, अर्थो ही कन्या पर की एवं शाकुंतलम में यह महर्षि कण्व की उक्ति है। यह चतुर्थ अंक का 22वां श्लोक है। इसमें कण्व कहते हैं कि कन्या वस्तुतः पराया ही धन होती है। यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम में ययाति के किस पुत्र का नाम उल्लिखित है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, पुरु। ययाति के पुत्र का नाम क्या है? तो पुरु है। आगे इसकी व्याख्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम में ययाति के पुत्र पुरु का नाम उल्लिखित है। यह प्रकरण अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का है। पति गृह गमन के समय शकुंतला पिता कण्व ऋषि से प्रणाम करती हैं। काश्यप आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, जैसे शर्मिष्ठा ने सम्राट पुत्र पुरु को प्राप्त किया था, उसी प्रकार तू भी सम्राट पुत्र को प्राप्त कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकुंतला से भर्तुर बहुमता भव, यह वाक्य किसने कहा है? तो किसने कहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, एक तापसी ने कहा है। व्याख्या इसकी है,
उक्त श्लोकांश कालिदास कृति अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से लिया गया है। इसमें शकुंतला के विदाई के शुभ मुहूर्त में आश्रम की एक तापसी शकुंतला को आशीर्वाद रूप में यह कहा गया है कि तुम अपने पति की प्रिय होवो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को नामो श्रुदेकेन नवमालिकाम सिंचति, यह वाक्य किस ग्रंथ में आया है? तो यह वाक्य किस ग्रंथ में आया है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, अभिज्ञान शाकुंतलम में आया हुआ है और उसको प्रियंवदा कह रही हैं। तो इसकी व्याख्या देखेंगे। प्रस्तुत वाक्यांश अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से लिया गया है, जिसमें शकुंतला के लिए यह कहा गया है कि कौन उष्ण उदक गर्म जल से नवमालिका को सींचने का प्रयास कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तेजो द्वेष युगपद विष्णु द्वयाभ्याम लोको नियमतिवात्म दशांतरेषु, यह किस पात्र का कथन है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, कर्ण शिष्य का कथन है। इसकी व्याख्या है, तेजो द्वेष युगपद विष्णु दयाभ्याम लोको नियमतिवात्म दशांतरेषु, यह कर्ण शिष्य का कथन है। यह अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक से लिया गया है। इसका आशय है यह संसार दो तेजों के एक साथ अस्त और उदय के द्वारा मानव अपने दशा विशेषों में नियंत्रित हो रहा है। तो इसमें जो है दूसरा श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम का और बसंत तिल का छंद है। कर्णों के शिष्य द्वारा यह श्लोक कहा गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कामी शताम पश्यति, कामी शताम पश्यत यह सूक्ति है तो किसके मुख द्वारा कही गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, दुष्यंत के से सूक्ति है और इसकी व्याख्या हो जाएगी, कामी शताम पश्यति, यह सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक के द्वितीय श्लोक में निहित है। इस सूक्ति को राजा दुष्यंत ने कहा है, जिसके अनुसार कामी व्यक्ति सब जगह अपनी ही बात देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वा अस्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभम हृता एस राजेव दुष्यंतः सारंगेण तिरहंसः, उपर्युक्त श्लोक किसका उदाहरण है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, प्रस्तावना। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का 5वां श्लोक है, जिसका अर्थ है तुम्हारे गीत के मनोहर राग द्वारा मैं वैसे ही बलपूर्वक खींच लिया गया हूँ जैसे द्रुतगामी वृक्ष के द्वारा राजा दुष्यंत खींच लिए गए हैं। प्रस्तुत श्लोक प्रस्तावना का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वलति चलितेन्द्र अनोग्नि विपर प्रकृतः पनंगः फणाम कुर्ते प्रायः स्वम हिमानाम क्षोभात प्रतिपद्यते ही जनः, यह श्लोक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, अभिज्ञान शाकुंतलम के मातल का द्वारा श्लोक कहा गया है। और अब आगे व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 6वें अंक का 31वां श्लोक है। यह श्लोक मातल से संबंधित है। इसका तात्पर्य है, अग्नि लकड़ियों को हिला देने से धधक उठती है, सांप छेड़ने पर फन फैलाता है, इसी प्रकार तेजस्वी पुरुष उत्तेजना पाने पर प्रायः अपना तेज प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम वलौदपि शिक्षितानाम आत्ममन्य प्रत्ययम चेतसः, यह श्लोक किस काव्य का है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, अभिज्ञान शाकुंतलम का है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम वलवदपि शिक्षितानामात्म मन्य प्रत्ययम चेतः, महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का द्वितीय श्लोक है। इसमें सूत्रधार ने नटी से कहा है कि जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाएं, तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता हूँ, क्योंकि विशेष रूप से सुशिक्षितों को भी अपनी योग्यता के विषय में संदेह रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम का दुष्यंत नायक है तो किसका कैसा नायक है? तो सही उत्तर होगा बी, धीरोदात्त नायक है। व्याख्या देख लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत धीरोदात्त नायक है। धीरोदात्त नायक के लिए आवश्यक प्रायः सभी गुण उसमें विद्यमान है। धीरोदात्त नायक का लक्षण 10 रूपकार ने इस प्रकार दिया है। तो कैसे दिया है उसे भी देख लेते हैं। महासत्तो अतिगंभीरः क्षमावान विकथनः स्थिरो निगूढ़ अहंकारो धीरोदात्तो दृढ़व्रतः, अर्थात जो बहुत तेजस्वी, अत्यंत गंभीर, सहनशील, डींग न हाँकने वाला तथा स्थिर हो, जिसका अहंकार प्रकट न हो रहा हो और जिसका व्रत दृढ़ हो,
ऐसे नायक को धीरोदात्त नायक कहते हैं। दुष्यंत में प्रायः यह सभी गुण विद्यमान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञा शाकुंतलम में शकुंतला को शाप किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, दुर्वासा ने दिया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। महाकवि कालिदास कृति अभिज्ञा शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में शकुंतला के शाप का वर्णन है। शकुंतला को दुर्वासा ऋषि यथोचित अतिथि सत्कार न करने पर शाप देते हैं कि जिसका स्मरण करती हुई तू मुझ आए हुए तपस्वी की ओर ध्यान नहीं दे रही है, वह तुझे भूल जाएगा और याद दिलाने पर भी तुझे नहीं पहचानेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धीवर प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में है? तो धीवर प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में दिया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, षष्ठ अंक में दिया गया है। और आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। धीवर प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतलम के छठे अंक में है। इस अंक में पुरुष कहता है, सुनिए, मैं शक्रावतार पर रहने वाला धीवर हूँ। धीवर आगे कहता है, सो मैं जाल, कांटा, बंसी आदि मछली पकड़ने के साधनों से कुटुंब का भरण पोषण करता हूँ। धीवर का अर्थ मल्लाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्रमोयम लोकतंत्राधिकार। इस उक्ति से युक्त नाटक है। तो कौन सा नाटक है? तो सही उत्तर होगा बी, अभिज्ञान शाकुंतलम है। व्याख्या देखते हैं। अविश्रमो अयम लोकतंत्राधिकार अर्थात प्रजापाल को विश्राम कहाँ है? यह उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के पंचम अंक में कंचु के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके आग्रह पर शकुंतला के प्रति दुर्वासा के अभिशाप में लघुता आई? तो कौन किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रियंवदा के द्वारा। नेक्स्ट इसकी व्याख्या है। साप की वाणी सुनकर प्रियंवदा अनुसुईया से कहती हैं कि हाय, अनिष्ट ही हो गया। यह तो महर्षि दुर्वासा हैं, जिन्हें बहुत शीघ्र क्रोध आता है। वह सांप देकर लौट रहे हैं। इसके पश्चात अनुसुईया कहती है, प्रियंवदा तू जा, महर्षि के पैरों में पड़कर उन्हें लौटा कर ले आ। तब तक मैं अर्घ्य के लिए जल तैयार करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथाम प्रमत्तः प्रथमं कृताम्यु। कथाम प्रमत्तः प्रथमं कृताम्यु यह श्लोकांश है। तो कहाँ से है? तो सही उत्तर होगा डी, अभिज्ञान शाकुंतलम से है। इसकी व्याख्या देखते हैं। महाराज दुष्यंत के वियोग में शकुंतला उनकी स्मृति में खोई हुई थी। द्वार पर आए दुर्वासा ऋषि का उसके द्वारा अनादर हो जाता है। परिणामतः वह ऋषिवर के शाप का भाजन बनती है कि जिस प्रकार मुझ से द्वार पर आए हुए का तुमने तिरस्कार किया है, उसी तरह जब तुम अपने पति घर जाओगी तो तुम्हारे याद दिलाने पर भी तुम्हारा पति जैसे एक प्रमत्त मदमत्त व्यक्ति अपने पूर्व की बातों को भूल जाता है, उसी प्रकार वह भी तुम्हें भूल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। पीड्यन्ते गृह्णा कथम नुतनया विश्लेष दुखर नवहि। यह उक्ति किसकी है? पीड्यन्ते गृह्णा कथम नुतनया विश्लेष दुखैर नवैहि। यह उक्ति किसकी हो जाएगी? तो सही उत्तर होगा सी, काश्यप की उक्ति है। व्याख्या देखते हैं। यहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का श्लोक है। शकुंतला की विदाई करते समय कण्व ऋषि अपनी वेदना को प्रकट कर रहे हैं। मुझ जैसे तपस्वी की शकुंतला की विदाई के समय इतना दुख हो रहा है तो गृहस्थ लोग पहली बार पुत्री के वियोग से कितने दुखित होते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तन्मा अतिमात्रम मम कृत उत्कंठस्व। यह कथन किसका है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, शकुंतला का कथन है। और व्याख्या देखते हैं। शकुंतला अपने पति गृह जाते समय अत्यंत दुखी पालक पिता काश्यप को देखकर सांत्वना देती हुई कहती है कि आप मेरे लिए बहुत अधिक दुखित मत होइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थो ही कन्या पर की एवं किसके लिए कहा गया है? तो किसके लिए कहा गया है? तो सही उत्तर होगा ए, शकुंतला के लिए कण्व ऋषि ने कहा है। और व्याख्या देख लेते हैं। अर्थो ही कन्या पर की एवं यह उक्ति शकुंतला के लिए कही गई है, जिसका अर्थ है कन्या तो पराया ही धन होती है, अतः उसे उसके पति के पास भेजना ही होता है। ऋषि कण्व 2 शिष्यों के साथ शकुंतला को राजा के पास भेजते हैं। शकुंतला वृक्षों, लताओं, पशु पक्षियों, सखियों और पिता कण्व से विदाई लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़ती है। प्रस्तुत उक्ति विदाई के अवसर पर ऋषि कण्व द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शकुंतला की सखी कौन थी? तो शकुंतला की सखी कौन थी? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, अनुसुईया थी और साथ में प्रियंवदा भी थी। देखते हैं व्याख्या।
अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में शकुंतला की दो प्रिय सखियों के नाम मिलते हैं। उनमें प्रथम अनुसुईया और द्वितीय प्रियंवदा गौतमी ऋषि कण्व के आश्रम की अध्यक्षा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है? तो कौन विदूषक है, तो इसकी व्याख्या देखते हैं आगे। नेक्स्ट, अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक माधव्य है और व्याख्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक माधव्य है, जबकि सारंगधर कण्व ऋषि का शिष्य है तथा मैत्रेय मृच्छकटिकम के विदूषक का नाम है तथा स्वप्नवासोदत्तम के विदूषक का नाम वसंतक है। तो व्याख्या के साथ बहुत सारे प्रश्न क्लियर भी होते जा रहे हैं। मुझे आशा है कि आप सभी मित्रों को पसंद भी बहुत आएगा और अगर अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत से प्रश्न अभी रह गए हैं तो हमें इसी तरह कराने की कोशिश है मेरी। तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम अंगीरस है, तो कौन सा रस है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, श्रृंगार रस। व्याख्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। इसमें संभोग संयोग श्रृंगार अंगीरस है और विप्रलभ वियोग श्रृंगार करुण वीर अद्भुत हास्य भयानक वात्सल्य और शांत रस ये अंग रस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का चित्रण हुआ है, तो विदूषक का चित्रण किस अंक में हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, द्वितीय अंक में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्याख्या है, महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के द्वितीय अंक में हुआ है। विदूषक एक हास्य पात्र होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक का नाम माधव्य है। शाकुंतलम में विदूषक का चित्रण सर्वप्रथम द्वितीय अंक में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक के प्रारंभ में शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग किया गया है? तो कौन सा अंक है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, तृतीय अंक है। नेक्स्ट इसकी व्याख्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के तृतीय अंक के प्रारंभ में शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग हुआ है। इसमें कर्ण की शिष्या शकुंतला की अस्वस्थता की सूचना दी गई है और चतुर्थ अंक में भी शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग किया गया है। आगे अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में प्रवेशक का प्रयोग हुआ है, किस अंक में हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, षष्ठ अंक में हुआ है। व्याख्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में प्रवेशक का प्रयोग षष्ठ अंक में हुआ है। प्रवेशक के पात्र प्रायः निम्न कोटि के होते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के छठे अंक में धीवर, रक्षी, सिपाही तथा श्यामल कोतवाल जैसे पात्रों का उल्लेख है जो निम्न कोटि के पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक शिवपरि पिंड का संवृत्त है, तो क्या है ये? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, मुहावरा है। और इस मुहावरे का पूरा देख लेते हैं, व्याख्या क्या है। प्रस्तुत उक्ति गंडक शिवपरि पिंड का संवृत्त मुहावरे के रूप में है। इसका उल्लेख महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम में हुआ है, जिसका अर्थ है गंड अर्थात फोड़े के पिंड पर फोड़ा अर्थात घाव पर घाव देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम में मातल कौन था? तो मातल कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, इंद्र का सारथी था मातल। व्याख्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में मातल इंद्र का सारथी था। इंद्र का सारथी मातल राजा दुष्यंत के समीप इंद्र का संदेश लाता है कि दानवों के लिए इंद्र ने आपको बुलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, आदि पर्व से संबंधित है। व्याख्या देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा महाभारत के आदि पर्व अध्याय 67 से 74 तक में प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वर्णित गौतमी है, तो गौतमी कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, कर्ण की शिष्या आश्रम की अध्यक्षा है। व्याख्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत साहित्य का ही नहीं अपितु विश्व साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नाटक है। इसके 7 अंकों में राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। इस नाटक में वर्णित गौतमी कण्व आश्रम की अध्यक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दुष्यंत के साथ शकुंतला का विवाह संपन्न होने पर उसकी सखियां हो जाती हैं, तो कैसी हो जाती हैं? तो सखियां उसकी हो जाती हैं प्रसन्न हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के प्रारंभ में ही अनुसुईया प्रियंवदा से कहती हैं कि गांधर्व वीर से विवाहित होकर शकुंतला अनुकूल पति को प्राप्त हो गई है, अतएव मेरा मन प्रसन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गच्छ पादयोः प्रणम्य निवर्तयनम, यह कथन किसका है? तो कथन किसका हो जाएगा? सही उत्तर है ए, अनुसुईया का प्रियंवदा के प्रति है। व्याख्या है,
गच्छ पादयोः प्रणम्य निवर्तयनम्। यह कथन अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक का है। यह कथन अनुसूया प्रियंवदा से कहती हैं, जब शकुंतला के द्वारा ध्यान न दिए जाने पर दुर्वासा ऋषि शकुंतला को शाप देते हैं। इसकी जानकारी होने पर अनुसूया प्रियंवदा से कहती हैं कि जाओ ऋषि को प्रणाम कर वापस ले आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकुंतला की शाप मुक्ति का कारण है। तो शकुंतला की शाप मुक्ति का कारण क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, अंगूठी है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आतिथ्य सत्कार न करने पर दुर्वासा ऋषि शकुंतला को शाप देते हैं कि अवसर आने पर तुम्हारा पति तुम्हें नहीं पहचानेगा। प्रियंवदा के प्रार्थना पर दुर्वासा आश्वासन देते हैं कि कोई पहचान की वस्तु दिखाने पर शकुंतला शाप से निवृत्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूया और प्रियंवदा है। तो अनुसूया और प्रियंवदा कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, शकुंतला की सखियां हैं। व्याख्या है, अनुसूया और प्रियंवदा शकुंतला की सखियां हैं। अनुसूया आयु में बड़ी है, दोनों ही शिष्ट विनीत तथा मधुभाषिणी है। अनुसूया गंभीर प्रकृति की है, जबकि प्रियंवदा हास्य प्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्यंत की मनः स्थिति जानने के लिए मेनका अपनी किस सखी को भेजे थी? सही उत्तर हो जाएगा सी, शानुमति को भेजी थी। व्याख्या देखते हैं। शकुंतला राजा दुष्यंत के गुणों पर मुग्ध है। दुष्यंत की मनः स्थिति जानने के लिए मेनका अपनी सखी शानुमति को भेजती हैं। तो मित्रों, आज मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम का भाग 1 की व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी की है। इसके पहले तो मैंने बहुत सारे प्रश्नोत्तरी कराई हैं जो कि सिर्फ वस्तुनिष्ठ हैं, और आज से मैंने व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी करना शुरू किया है। कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, तो आज भी मैं अब व्याख्या से संबंधित आपको एक व्याकरण का और एक ग्रंथ से आपको मिलेगा रोज 2 वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मेरे वीडियो का आने का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि तुरंत पता चल जाए जब मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो मित्रों, पढ़ते रहिए, और अगर अच्छा लगे तो आप बताइए इसको कि हाँ ये आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो मैं करा। नहीं तो फिर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी ही कराऊं, व्याख्यात्मक न कराऊं। जैसे ही हो आप लोग सभी मित्र बताइए और पढ़ते रहिए मित्रों। नमा संस्कृताय।